अरे इमरान साहब आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अचानक? बस हाँ यही से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। हाँ ठीक। ये ड्रेस लाया था किसके लिए? जोया के लिए। अच्छा अच्छा लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों, मैं खुद दे देता हूँ। यही कमरा है ना उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी छुपी रस्तम निकली यार तुम तो। एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हो और मुझे बताया भी नहीं। चलो छोड़ो ये सब बातें, ये लो तोहफा लाए तुम्हारे लिए। अरे ले लो, बोलो। इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिखोगी तुम। वो भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? एक निकाह के कार्ड बच चुके। अगर मेरी इज्जत गई ना तो तेरी फैमिली भी जाएगी। जहाँ कहीं मिलेगी ना उसे जिंदा जला दूंगा मैं। सच कह रहे हैं? ए चुप! नहीं पता ना तो पता करो, नहीं तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अरे बहुत इज्जत कमाई है ना तूने। 2 मिनट लगेंगे तेरी इज्जत खत्म करने के लिए। बोल करो करो। मैं पढ़ता हूँ। ए चल नाटक मत कर। अगर तेरी बेटी नहीं मिली ना तो रोज आके इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा, वो भी तेरे और तेरे बेटे के साथ। ए आंखें किसको दिखा? आंखें दिखा दे। हाँ? अरे कुछ नहीं, मैं सब उसने कुछ नहीं किया। आंखें नीचे कर। हाँ हाँ ठीक है। मैं दो। हाँ ढूंढ लेंगे। आप आ गए? जोया, एक खुशखबरी है। हमने कोर्ट में हमारे निकाह की तारीख ले ली है। अगले महीने तक तारीख आ जाएगी और फिर हम कानूनन मियाँ और बीवी बन जाएंगे। अशफाक, हम बहुत खुश हैं क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अच्छा, तो जब साथ हैं तो क्यों ना इस साथ का फायदा उठाया जाए? अब जो होगा ना वो निकाह के बाद। अभी ना आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, अब कंफर्म नहीं हुए। अच्छा, हाँ राजू भाई, क्या हाल चाल है? तू मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो तेरे हालचाल बिगाड़ देगा मैं। राजू भाई मैं दे दूंगा पैसा, आप भरोसा रखिए। अबे तुझ में हिम्मत नहीं है पैसे देने की तो सट्टा क्यों लगाया? देख तुझे आखिरी बार बोलता हूँ, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुझे और तेरी छमिया को काट डालूंगा। राजू भाई बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो कहा है तुम वो करो, नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तलाश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक इसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी इस केस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस सर। देखिए हमें सिर्फ धड़ मिला है, सिर नहीं, लेकिन पैरों पर एक निशान है, शायद उससे आप कुछ पहचान पाए। उसके पैर ऑपरेशन हुआ था ना, जोया है। सर जोया का निकाह उसी के कॉलेज में पढ़ता था। बात कर रही हो तुम? यही
इसी गुस्से के कारण वो कुछ आपसे बता नहीं पाई और आपने भी बिना पूछे उसका निकाह तय कर दिया। सब मुझे लगता है वो उसी के साथ भागी होगी। उसने मुझे कॉल भी किया था, वो घर आना चाहती थी सर। उसने आपको फोन किया था? हाँ। कब? 22 तारीख को किया था। मतलब मर्डर वाली रात? अब दोनों का डीएनए टेस्ट करना होगा। प्रोसीजर है कंफर्मेशन के लिए। मैम, जोया हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे काबिल स्टूडेंट थी, लेकिन उसके घर वालों को उसके पैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो हमेशा टेंशन में रहती थी, लेकिन बाद में उसे टॉर्चर किया जाता था। 2 लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में आके उसे हमेशा धमका के जाते थे। कौन लोग? वो तो नहीं पता मैम, लेकिन मामला सीरियस था। हाँ, इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी तो होगा। हाँ है ना मैम। तो उस दिन का फुटेज मिलेगा जब ये 2 लोग आए थे? तो बताओ क्या सीन है और क्यों है? सर, गुस्सा आया था मुझे उस जोया पर। मेरे अब्बू को बुढ़ापे में शादी करनी थी, वो भी उस लड़की से जो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी है। सर, मजाक बन जाता मेरा। मुझे किसी भी हालत में ये निकाह होने से रोकना था, इसलिए हम इंस्टीट्यूट गए सर। मेरे शौहर से शादी करेगी तू? देखिए आप थोड़ा धीरे। तुझे पैसा चाहिए ना? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? बोल तू। मुझे भी ये निकाह नहीं करना है, आप समझ ये गए? नाटक मत कर, नहीं तो तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होगा। देखिए मुझे ये निकाह करने से मना कर दे। हाँ मैं मना कर दूंगी, पर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। निकाह करने का फैसला तुम्हारे पति का था और तुम्हें पता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए तुम लोगों ने सोचा कि जोया को ही रास्ते से हटा देते हैं, इसलिए मिलके मार दिया उसे। सर, मेरे अब्बू पुलिस वाले हैं, मैं जानता हूँ कि क्राइम करने के बाद कोई बच नहीं सकता। हमने नहीं मारा है उसे साहब। उसके मरने से तुम्हारा फायदा तो जरूर हुआ है। अगर झूठ बोलोगे तो बुरा फंसोगे, सच बोलोगे तो शायद बचा पाए, कुछ मदद कर सके तुम्हारी। सर, हम सब सच ही बता रहे हैं। 22 तारीख की रात को तुम लोग कहाँ थे? हम दोनों घर पे ही थे। और तुम्हारे अब्बू? नाइट ड्यूटी पे थे। इन लोग के सीडीआर और कॉल लोकेशंस निकालो और देखो कि 22 तारीख को ये दोनों कहाँ थे। ये हमारे सस्पेक्ट्स हैं। सर, ये इमरान मलिक करप्ट ऑफिसर है। इससे पहले भी घूस लेते हुए बहुत बार पकड़ा गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी पहुंची हुई चीज है। सब जानते हैं हम तेरे बारे में। तू सिर्फ नाम का पुलिस वाला है, घूस तुम लेते हो, गुंडों से तुम्हारी दोस्ती है और उन्हीं गुंडों की मदद से तूने जोया को मारा ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जोया को नहीं मारा। मुझे तो निकाह पढ़ना था उसके साथ, फिर मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि वो तुझे छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। सर, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपसे कि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन मैं ड्यूटी पर था। पहले पुलिस स्टेशन में था, फिर उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए बाहर गया, सीधा घर पे चला गया मैं। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, लोकेशन चेक कर लो, जो चाहे वो कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर। अगर कुछ मिला ना तो सस्पेंड नहीं, सीधा डिसमिस करवाऊंगा तुझे और जेल जाएगा अलग। अभी तो तू जा। सर। खान बहुत घिसा हुआ पुलिस वाला है, ये सब प्रोसीजर पता है इसे। सर, ये जोया की सीडीआर रिपोर्ट से तो क्लियर है कि जोया और अशफाक एक साथ ही भागे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच 12 तारीख को मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं भागने के बारे में, और जोया के फैमिली ने भी बताया कि वो 12 तारीख से गायब है। इन दोनों की कॉल लोकेशन 10 दिन तक धारावी में थी। वहां पर पूछताछ की तब पता चला कि 10 दिन तक वो वहां थे और फिर वहां से निकल गए। कहाँ निकल गए? सर, वो लोग वापस अदई आ गए थे, लेकिन ऑटो स्टैंड से उन दोनों की लोकेशन अलग अलग हो जाती है। जोया की लास्ट कॉल लोकेशन उरण पनवेल रोड पर है, उसके घर से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, कब्रिस्तान से 3 किलोमीटर दूर। वो वहाँ क्या करने गई थी? सर, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर, तब से अशफाक का फोन स्विच ऑफ है। मैंने ट्रैकिंग पे डाल दिया है, और जोया को जो लास्ट फोन आया था वो किसी टेलीफोन बूथ से आया था, लेकिन वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। घर से भागी हुई लड़की वापस घर क्यों आ गई? सर, शायद दोनों ने शादी कर ली हो, इसलिए बिना डर के वापस आ गए। सर, मुझे तो लगता है ऑनर किलिंग का ही मामला है। इस बाप को पता था बेटी वापस आएगी, फुल प्रूफ मर्डर है सर। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि जब ये दोनों भागे, एक साथ रह रहे हो, इनका आपस में झगड़ा हुआ हो, अशफाक को गुस्सा आया हो
और उसने जोया को ऐसी जगह ले जाके मारा जहां पे जोया की फैमिली पे शक जाए। ऐसा है तो ये फैमिली ने अशफाक को भी मारा होगा। सर पढ़ो जरा। सर जोया की डेथ 22 तारीख को रात को 10 से 12 के बीच हुई है और क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी है। सर लगता है पहले उसे बेहोश किया और फिर वहां लाया गया। हाँ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और मर्डर स्पॉट दोनों एक ही हो। जरा स्पॉट पे जाके चेक करो। सर 5 दिन से वो ऑफिस भी नहीं गया था। मैं डर गया सर, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट करा दी। करण की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई और इशू था? सर सीधा साधा बच्चा था मैं, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है किससे? ये जोया कुरैशी को जानते हैं आप? नहीं सर। शायद करण जानता हो। सर हमने तो नाम ही पहली बार सुना। अच्छा सर इन सब की डिटेल्स ले लो और करण का नंबर भी। आइए। खान इन सब की सीडीआर निकालो, स्पेशली निशा की। सर मुझे लगता है दोनों केस कनेक्टेड है। ये जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और करण का मर्डर स्पॉट दोनों भी सेम है। दोनों के सर धड़ से अलग किए गए। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। खान अगर ये मान भी लें कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, दोनों केसेस एक ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कातिल भी एक ही है। अगर कातिल एक है तो फिर उसने सिर्फ एक बॉडी को मर्डर स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर जाके कब्रिस्तान में गाड़ने की कोशिश क्यों की? कुछ तो है जो छूट रहा है। अन्य काम करो, करण के घर और ऑफिस दोनों के आसपास के एरिया में पूछताछ करो, उसकी पूरी डिटेल निकालो। ओके सर। मुझे जल्दी पैसा चाहिए, नहीं तो जान से मार डालूंगा। जोया कुरैशी, क्या आपको अशफाक खान आपके शौहर कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। तो झगड़ा चल रहा है, वजह पर्सनल होने के चांसेस हैं। सर करण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी भी करना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर गलती क्या हुई? सर वो बहुत डिस्टर्ब था, घर के माहौल से बहुत परेशान हो चुका था। मतलब? सर उसकी भाभी ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया था। वही नहीं है वो तेरी, उसके साथ ही शर्म नहीं आती तुझे? चाचा मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुझ पे पहले से ही शक था। निकल 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 से। आज के बाद मेरी बीवी के पास दिखाई दिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। सर उन्हीं ने मारा है मेरे करण को। वो निशा झूठी है सर। उसका बाहर अफेयर चल रहा था, करण को ये सब पता चल गया था, इसीलिए उस पर इतना गलत इल्जाम लगा दिया था सर। तुम पिछले 10 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही हो। तुम्हारा और करण का क्या झगड़ा हुआ था? सर हम शादी करना चाहते थे। करण अपने घर में शादी की बात ही नहीं कर पा रहा था, बस टाले जा रहा था। मेरे घर से बहुत प्रेशर था सर, इसीलिए मैंने उसे अल्टीमेटम दिया था कि जब तक वो अपने घर में शादी की बात नहीं कर लेता मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। उसने मुझे 22 तारीख को कॉल भी किया था। वो सब कुछ भुलाकर मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन सर मैंने मिलने से मना कर दिया था। हाँ सर, मैंने आपको ये बात नहीं बताई। मेरा भाई तो चला गया था, मेरी बीवी तो यहीं पे थी। घर की इज्जत और उसकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए सर आपको मैंने ये बात नहीं बताई। झूठ बोल रहा है तू। तुझे अपने भाई पर गुस्सा था क्योंकि जो हरकत उसने तेरी बीवी के साथ की थी उसका बदला लेना था तुझे। पहले उसे घर से बाहर निकाला और फिर मार दिया। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा?
गुस्सा था सर मैं उस पर, लेकिन सर छोटा भाई था मेरा। बहुत प्यारा रहे तुझे भाई पे। हाँ, तुझे भाई पर विश्वास नहीं था? ऐसा तो नहीं तेरी बीवी झूठ बोल रही है, सच में इसका अफेयर चल रहा था और करण यही बताना चाहता था? नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? तेरी सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तेरा अफेयर नहीं चल रहा क्या? तो फिर ये उदय कौन है? चुप! मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ। ये सच है कि मेरा और उदय का अफेयर है। मिलिंद मुझे शादी के बाद वो सुख नहीं दे पा रहे थे जो हर पत्नी को अपने पति से उम्मीद होती है। मैं रोज रात में खीर में या दूध में नींद की गोली मिला के दे देती थी सबको, और वो सब खा के सो जाते थे। उसके बाद घर में उदय आता था। सब अच्छा चल रहा था। शायद एक दिन करण ने वो दूध नहीं पिया था, और उसके बाद मुझे और उदय को रंगे हाथ पकड़ लिया था। तो ये सब चल रहा है, कौन है ये? अभी दादा को बताता हूँ मैं। नहीं, मिलिंद को कुछ मत बताना भाभी, मिलिंद को कुछ मत बताना प्लीज। मिलिंद मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे थे, बस इसलिए मैंने ये सब। अच्छा ठीक है, लेकिन एक मेरी शर्त है कि आज के बाद ये सब खत्म, और आप दादा को सब कुछ सच सच बताएंगी। नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप वो करिए, नहीं तो नहीं, मैं वैसा करूंगी, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम बोलोगे। मैं डर गई थी सर, मैं डर गई थी, मैं नहीं बता पाई। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने करण पे झूठा इल्जाम डाल दिया। घर में झगड़े शुरू हो गए थे, और उसके बाद करण को घर से बाहर निकाल दिया। मैं बच गई। एक दिन घर में कोई नहीं था, मैंने उदय को घर पे बुला लिया था। मेरे बेटे पे रेप का गलत इल्जाम लगाया ना तूने, रुक अभी तुम। ये वीडियो मैं मिलिंद को भेजता हूँ, फिर वो तुझे सही करेगा। नहीं पापा, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है मेरा बेटा नामर्द है, इसलिए ये सब कुछ तू कर रही है। बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझे, तो मेरे साथ सो जा, मैं ठंडा करता हूँ तुझे। बोल क्या करने का तू? भेजू वीडियो मिलिंद को भेजू? हाँ? हाँ। अरे कुछ भी बोल रही है। सर ये झूठ बोल रही है। इसके खिलाफ सबूत है मेरे पास, इसलिए ये झूठ बोल रही है। एक मिनट, ये देख बेटा, ये देख तेरी बेबी की बच्चा लेने का सबूत, देख ले। अगर ये वीडियो पहले से ही आपके पास था तो फिर हमें दिया क्यों नहीं? मैडम वो क्योंकि ये आदमी मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता है मैडम। ये नाटक नौटंकी बंद करो जरा। कहीं ऐसा तो नहीं करण ने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मार दिया उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है सर, मैंने वो झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे उसका गिल्ट आज भी है सर, पर मैंने नहीं मारा। और महाशय आप इसे ब्लैकमेल कर रहे थे, करण को पता चल गया, इसलिए आपने मार दिया उसे। मैं क्यों मारूंगा मेरे बेटे को? मैं तो उस दिन पूरा दिन घर पे ही था, आप पूछ लीजिए निशा से। पता लगाएंगे वो हम। फिलहाल तो तेरी उम्र का लिहाज करके यहीं पे तेरी हड्डियां नहीं तोड़ रहा हूं। खान, इस पर रेप के चार्जेस लगाओ, उसे अरेस्ट करो। अरे नहीं सर सुनो। आप भी चलिए मैडम। अरे सर सुनो ना। सर, ये करण की सीडीआर रिपोर्ट। उसने लास्ट कॉल वैष्णवी को किया था और उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्राइम स्पॉट पर जाकर। बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है सर रिपोर्ट में। और ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसका गला काटा गया है और उसके बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी मिले हैं। उसका टाइम ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। जोया का टाइम ऑफ डेथ है 10 से 12 और करण का 12 से 2। और हमें जोया की लाश कब्रिस्तान में मिली 1 बजे। अगर मान लें कि कातिल एक ही है तो पहले उसने जोया को मारा, उसे कब्रिस्तान लेके गया, फिर वहां से भागकर वो फिर मर्डर स्पॉट पे गया और वहां बेहोश पड़े करण को मार डाला।
दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, जी मैं पहुंच रहा हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ। जय हिंद सर। मैं सीपी ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। एक बात बता, तूने जान देने की कोशिश क्यों की? जोया के मर्डर का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सर मैंने जोया को नहीं मारा सर। तुम दोनों तो एक साथ भागे थे ना, फिर अचानक जोया की लाश मिलती और तुम्हें कुछ नहीं पता? हम भागे थे, हम निकाह भी करने वाले थे, लेकिन उस दिन जोया को उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। उसने बिना जाने समझे उन्हें कॉल किया। अम्मी हमें आपकी बहुत याद आती है। जोया, जोया मेरी बच्ची, तू जल्दी वापस घर आ जा। देख बच्ची, तेरे अब्बू मान गए हैं, वो तेरा निकाह ना अशफाक से करवा देंगे, उन्होंने खुद मुझसे कहा है। जोया सच अम्मी? हाँ सच बेटा, तू जल्दी वापस घर आ जा। आजा मेरी बच्ची। हाँ अम्मी, हम आ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। जोया को अपने अम्मी अब्बू पर बहुत भरोसा था, इसीलिए हम 22 तारीख को सुबह निकल गए और शाम तक अदाई पहुंच गए। मैं कल अम्मी को तुम्हारे घर जल्दी लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ। फिर अगले दिन मैं अपनी अम्मी को लेकर उसके घर गया, लेकिन उन लोगों ने बहुत बुरी तरह हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन जब मैंने जोया की लाश देखी तो मैं बहुत डर गया था सर। तब मुझे लगा कि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, इसीलिए मैं छुप गया था सर। एक बात बता, कौन से रिक्शा स्टैंड पे छोड़ा था? सर अदाई रिक्शा स्टैंड। सर, ये करीम है। अदाई रिक्शा स्टैंड से जोया जिस रिक्शा में बैठी थी उस रिक्शा का ड्राइवर है ये। क्या हुआ था उस दिन? सर आधा ऑटो स्टैंड से उन्होंने मेरा ऑटो पकड़ा, उन्हें कहीं इंडियन रोड जाना था, रास्ते में किसी का कॉल आया तो उतर गए। किसका कॉल आया? पता नहीं सर। सर शायद ये वही फोन है जो टेलीफोन बूथ से आया था, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। इमरान मलिक से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके हाथ में एक केस थी, लेकिन वो बंद कर दी गई विदाउट एनी कंक्लूजन। किसका केस था? सलीम कुरैशी। जोया के अब्बू? सर मैं उस दिन जल्दी घर से खाना खा के आ गया था, दुकान पे ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं थे। मरियम जो कि हमारे यहाँ काम करती थी, उस दिन उसे जल्दी घर जाना था, इसीलिए वो चेंजिंग रूम में चली गई। ये क्या है सर? क्या हुआ? आपने ये कैमरा क्यों लगाया चेंजिंग रूम में? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो कभी चेंजिंग रूम में जाता भी नहीं हूँ। मैं पुलिस से जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी। अरे मरियम मेरी बात सुनो। मरियम, अब एफआईआर तो हुई है, इंक्वायरी भी होगी, लोगों में बातें होगी, दुकान पे सील भी लगेगा सलीम भाई। लेकिन सर वो कैमरा हमने नहीं लगाया था, शायद वो फारूक जो हमारे दुकान पे काम करता था उसने लगाया हो। वो लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी करता था, इसलिए पिछले सप्ताह हमने उसे निकाल दिया। आपकी बात बराबर है, 100% करेक्ट है आप, लेकिन कौन यकीन करेगा? लोग आपको देख के दुकान में आते थे, फारूक को नहीं। तो फिर आप बताइए सर कि हम क्या करें? ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अंदर जाओ। मैं आती हूँ। हाँ इमरान साहब बताइए हम क्या करें? देखो सलीम भाई, मेरा निकाह करवा दो आपकी बेटी के साथ, आपका केस बंद, और उस लड़की को भी मैं संभाल लूंगा। मैं निकाह करवाना नहीं चाहता था सर, लेकिन खुद की इज्जत बचाने के लिए मुझे मानना पड़ा, लेकिन जोया नहीं मानी और घर छोड़ के भाग गई। और फिर तुमने जोया को वापस घर बुलाया?
क्योंकि तुम्हें पता था जब तक जोया जिंदा है इमरान की तलवार तुम्हारे सर पर लटकती रहेगी, इसलिए तुमने उसे घर वापस बुलाया और मार डाला। नहीं सर, मैं लड़ना चाहता था। मैंने सोचा कि निकाह करा दूंगा अशफाक के साथ उसकी, उसके बाद इमरान चाहे कुछ भी करे मेरे साथ, मुझे सब मंजूर था। लेकिन मेरी बेटी वापस घर नहीं है साहब, नहीं है। वो भी कोई दूध का धुला नहीं है सर। अगर मैं उसका केस ओपन करता तो उसकी इज्जत और दुकान दोनों उजड़ जाती। मैं तो बस उसका फायदा कर रहा था। हाँ, सोचा बदले में मेरा थोड़ा फायदा हो जाए। और जब तेरा ये फायदा नहीं हुआ तो मार डाला उसे। सर, किस केस में फंसा जा सकता है और किस में बचा जा सकता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो उसको मारने की बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगा मैं। सर, मेरे कहने पर वो रास्ते में क्यों उतर जाती, आप ही सोचो। सर, क्राइम स्पॉट पे 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक करण और एक जोया, और दोनों के मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ हो गए। एक काम करो, ये जो लड़की जहाँ उतरी थी वहां से जहाँ उसका मर्डर हुआ वहां तक का डम डाटा निकालो। और एक वो पुलिस वाला इमरान, इस पर और उसकी फैमिली पे नजर रखो। सर, ये दगड़ू, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोल, क्या इन्फॉर्मेशन है? साहब, वो मुर्शिद है ना जिसको आपने नारायणी शूटआउट केस में पकड़ा था, सर आजकल बहुत पैसे उड़ा रहा है वो। आएगा ये। वो शेट्टी वाले केस में हमें कोई नहीं मिला ना अभी तक? नहीं। एक काम करो, इसे लेके जाओ, इसका एनकाउंटर करो, फाइल में नाम डालो, फाइल को क्लोज करो। कर गाड़ी निकालो। अरे अरे सब रुको साहब, मैं सच बताता हूँ साहब। बोल। साहब, मुझे तो सुपारी मिली थी, मैं तो खाली उसके साथ गया था उसकी मदद करने के लिए, बाकी प्लान और गेम उसी ने ही बचा था साहब। किसने? सर, करण मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था। मुझे लगा वो मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए मैंने कंपनी में हेराफेरी की थी। मुझे लगा था कि पैसा लेकर मैं खुद ही रेजिग्नेशन डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। वैष्णवी, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, वो भी 25 लाख रुपए का? क्यों? तुम्हारी वजह से। शादी तो तुम्हें करनी नहीं है, तो सोचा थोड़े पैसे ही कमा लेती हूँ। कान खोल के सुनो, मुझे मेरे 25 लाख रुपए चाहिए, वो भी हफ्ते भर में। अदरवाइज मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कहाँ से लाती मैं इतना पैसा? जितना कर्जा मेरे सर पर था उन पैसों से मैंने उतार दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन, उसका फिर से कॉल आया। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ठीक है, पैसे मेरे एक दोस्त के पास है, वहीं जाकर ले लेते हैं। ठीक है, एड्रेस भेजो। मेरे चाचा का लड़का बियर बार चलाता है, वो मुर्शिद को जानता था। मुर्शिद उसका कस्टमर था। उसने मुझे मुर्शिद से मिलाया और हमने करण को मारने का प्लान बनाया था। अब ये बताओ कि जोया को क्यों मारा? सर, कौन जोया? मैं किसी जोया को नहीं जानती। सर, अभी भी एक सवाल है, जोया को किसने मारा? सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने इमरान और सलीम के फैमिली मेंबर्स पर नजर रखी। ये उनके बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स है सर। और सर, जिस दिन जोया की लाश मिली उस दिन इसने अपनी कार वॉशिंग के लिए डाली थी, वो भी सुबह 6 बजे। बुलाओ इसे। यस सर। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो सुबह सुबह 6 बजे तूने अपनी गाड़ी वॉशिंग में डाली? वो गाड़ी गंदी हो गई थी सर। लेकिन गाड़ी फिर भी साफ नहीं हुई। सबूत के रूप में ब्लड के ट्रेसेस तेरी गाड़ी से मिले, जो तेरी बहन के थे, जब तू उसकी बॉडी को कब्रिस्तान ले जा रहा था। और वो टेलीफोन बॉक्स जहां से तूने जोया को कॉल करके बुलाया था, उसके मालिक ने भी तुझे पहचाना है। बोल बोल। बताता हूँ सर। कुछ दिनों से अब्बू मेरी वजह से बहुत टेंशन में थे। मतलब? वो जो मरियम को चेंजिंग रूम में कैमरा मिला था, वो
किसी और ने नहीं। मैंने ही लगाया था सर। मैं उन वीडियोस की कलेक्शन करता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो रायता मैंने फैलाया वो मैं ही साफ करूँगा, और वो तभी होता जब जोया मर जाती, और जोया मरने के बाद वो इमरान भी हमारा पीछा छोड़ देता। अम्मी ने बताया कि जोया आज आने वाली, तो जाके मैंने वो टेलीफोन बूथ से उसे कॉल किया सर। हाँ पा, कहाँ पे हो आप? ऑटो में। ऑटो में? आप एक काम करो ना, वो उड़न पनवेल के बीच वाले रोड पे उतर जाओ, मैं आता हूँ आपको लेने। हाँ ठीक है, मैं उतर जाऊंगी। अल्लाह हाफिज।